I'm
धन्यवाद
अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, तो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, मेरी इच्छा पर तू मुझे मत चला, पर मेरा हृदय से तू मुझे खोला। अर्पण करता हूँ उसको हाथों में तेरे, तो दे मुझको प्रभु वचनों से तेरे, मेरी इच्छा पर तू मुझे चला, पर मेरे हृदय से तू मुझे खोला। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर तेरा तो चलना मन खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में से सदा, चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तो चलना मन खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में से सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। हम आपके करीब आते हैं। पिता परमेश्वर, हम सभी को चाहिए प्रभु, सदा को चाहिए। धन्यवाद करते सुंदर से परिवार धन्यवाद प्रार्थना को परमेश्वर सभी को जय मसीह। सब अपने स्थानों पर रहें। सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारी इस ग्रेटर गेट्स मिशन फेलोशिप कॉलेज से हम स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, संगति में बने रहिए और यूं ही परमेश्वर की आराधना संगति का आनंद लीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाला है, वो हमारे आगे भी अगुवाई करेगा। गर्मी बहुत हो चुकी है तो अपना ध्यान रखें। जैसे सरकार का निर्देशानुसार सुबह 11 बजे से 4 बजे के बीच में शाम के दिन में हो सके तो ना निकले, पानी की बोतल साथ में रखिए और अपना ध्यान रखिए।
बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो अपना ध्यान रखें और लगातार संगति में बने रहिए। हमारी तो कलीसिया शाम को होती है, तो बने रहिए। आप सभी को पता है हमारी साप्ताहिक कलीसिया कुछ इस प्रकार चलती है। हमारी जो रविवार की प्रार्थना सभा होती है वो सुबह 10:30 बजे स्टार्ट होती है, रविवार सुबह 10:30 बजे इस जगह में, मुख्य कलीसिया भवन में। फिर हमारी शाम की प्रार्थना सभा होती है रविवार को, वो ही मुख्य कलीसिया भवन में होती है, जिसका समय भी है शाम 7:30 बजे से लेके 8:45 तक इस जगह में। फिर हमारी जो बुधवार की कलीसिया है, मध्य साप्ताहिक प्रार्थना सभा, जो कि होती है बुधवार में, और वो होती है कृष्णा सिटी कॉलोनी में, जिसका समय है शाम 7:30 बजे। वहाँ भी आपका स्वागत है। और फिर हमारी शनिवार की प्रार्थना सभा होती है, जो कि होती है अजमेरा कॉलोनी में, उसका समय भी शाम 7:30 बजे। तो लगातार आप इस संगति का हिस्सा बने और प्रार्थना में अपने जीवन को दे, विशेषकर कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु और भी अगुवाई करे इस कलीसिया की और अद्भुत रीति से प्रभु का कार्य होने पाए। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके करीब आते पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते पिता परमेश्वर। हम सभी को छूइए प्रभु जी, इस जगह को प्रभु जी अपनी उपस्थिति में लीजिए पिता। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, विशेषकर हमारे पासवान को तेरे हाथों में देते प्रभु जी, जो कुछ वो वचन सुनाए प्रभु आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, आगे भाग को तेरे हाथों में देते प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हमारे पासवान का स्वागत करेंगे हम। सभी को जय मसीह की। सब लोग ठीक है? ओके, आइए कुछ क्षण हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं 1 मिनट के लिए वापस। और आज हम अपने परमेश्वर से अपने प्रार्थना को, अपने बातों को, अपने तकलीफ़ों को परमेश्वर से कहें और हम मिल कर के कुछ क्षण के लिए हम लोग दुआ करें। पता है आज इन दिनों में काफ़ी गर्मी है, कई सारे प्रदेशों में है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। अब सोचिए कितने लोग हैं जिनके पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है ना, लेकिन एक प्रभु का अनुग्रह है जो परमेश्वर ने हमें संभाला है। उन सब के लिए प्रार्थना करें, आसपास के लोगों को मदद करें, पानी के लिए हो और चीज़ों के लिए हो, जो भी ज़रूरत पड़े कि सहायता करें आसपास के लोगों को, है ना, इन दिनों में। और लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों से मिलें जुलें, एक दूसरे से दुआ करें। ये समय है कि हम लगातार कलीसिया में बने रहें, समय है कि हम लगातार प्रार्थना में बने रहें। पिछली बार मैंने समझाया था कि विश्वास का मतलब वो नहीं है ना, विश्वास का मतलब वो नहीं कि मैं सिर्फ विश्वासी बन गया हूँ और मैं कलीसिया से दूर हूँ, मैं बाइबल से दूर हूँ, मैं प्रार्थना से दूर हूँ, या मैं किसी व्यक्ति, किसी वजह से दूर हूँ, किसी कारण की वजह से दूर हूँ। कोई कारण नहीं होना चाहिए। कलीसिया से दूर होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। प्रार्थना से दूर होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, कोई भी कारण नहीं होना चाहिए, राइट। परमेश्वर से दूर होने का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। वचन से दूर होने का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उसके बिना नहीं हैं, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कोई कारण नहीं होना चाहिए। अगर एक दूसरे से मेरा प्रॉब्लम भी है, तब भी मैं उस परमेश्वर के भवन से दूर होने का कोई कारण नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम सब इंसान हैं और हम सबको यीशु की ज़रूरत है। हम सबको परमेश्वर की उपस्थिति की ज़रूरत है, उसके भवन की ज़रूरत है, वचन की ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है, कलीसिया की ज़रूरत है, आराधना की ज़रूरत है, राइट। हम सबको उसकी ज़रूरत है। आइए कुछ क्षण अपने हाथों को ऊपर करें और प्रार्थना करें। इस समय हम प्रार्थना करें, अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए प्रार्थना। पिछली बार मैंने बात किया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार यहाँ पे नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करें। विश्वास में उनके लिए प्रार्थना करें, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, संगति के लिए प्रार्थना करें,
धन्यवाद यीशु मसीह। लगातार आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, विश्वास में बढ़े, संगति में बढ़े, वचन में बढ़े, एक दूसरे के लिए दुआ करें। जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करें। राजेश के ससुर जी के लिए जो बीमार है, वो काफ़ी समय से इलाज चल रहा है, उनके लिए भी प्रार्थना करें। यहाँ पर आए हुए हर एक कलीसिया के परिवारों के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह, आपकी इच्छा पूरी हो परमेश्वर, इस कलीसिया के द्वारा, इस घर के द्वारा परमेश्वर, इस सभा के द्वारा प्रभु, हमारे विश्वास के द्वारा, हमारी भक्ति के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले। हम आपके बिना कुछ नहीं है प्रभु। यहाँ पर आए हुए हर एक को छूना परमेश्वर, हर एक को चंगाई देना पिता, हर एक के विश्वास को छूना, हर एक के भक्ति को छूना परमेश्वर। इस जयपुर हम कुछ नहीं कर सकते आपके बिना परमेश्वर, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई बीमार है, हमें चंगाई देना। धन्यवाद यीशु मसीह, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, इस संगति के द्वारा भगवान। धन्यवाद परमेश्वर, आगे हर एक व्यक्ति को, हर एक के विश्वास को बढ़ाना परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। कुछ बैठ जाएंगे। चलो ठीक है। प्रेरितों की काम बताया है 2 में, वहां पे कुछ घटना है जो उसके बारे में देखेंगे। 2:1 में जब वहां पे लिखा है, जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और वे सारा घर जहां वो इकट्ठा थे, सारा घर जहां वे इकट्ठा बैठे थे, वो गूंज गया, और उन्हें आग से जीवन बढ़ती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आत्मा। उसके बाद क्या लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार से आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वे मेरी भाषा बोल रहे हैं। वो लोग मेरी भाषा बोल रहे हैं। उसके बाद अगर आप पढ़ोगे तो उस पर लिखा है कि तब वे, क्या लिखा है, चकित हुए, और वे सब चकित हुए और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या ये गलीली नहीं? तो फिर क्यों उनमें से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? सब लोगों की अलग अलग उनकी खुद की जन्मभूमि की भाषा बोल रहे हैं। वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पारसी लोग थे, इलामी लोग थे, मसीह के लोग थे, और कौन थे, यहूदी लोग थे, पुंतुस के लोग थे, आसिया के लोग थे, फ्रूगिया के लोग थे, बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग जिससे यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। अलग अलग जगह के लोग, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, अलग अलग जगह के लोग हम इकट्ठा होते हैं, और अलग अलग गांव से, अलग अलग शहर से इकट्ठा होते हैं, और सबकी अलग अलग भाषा है। और वैसे लोग इकट्ठा थे और एक दूसरे की भाषा बोल रहे हैं। वहां पे लिखा है कि उनके जब वो पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया तो वो सामर्थ से भर गए, उनके जीवन में पवित्र आत्मा का काम हुआ तो वो सामर्थ से भर गए। उसके बाद क्या लिखा है, वो लोग एक साथ इकट्ठा होते थे, एक साथ इकट्ठा होते थे। वो 42 पे लिखा है, क्या लिखा है, इस पढ़े,
और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। वो लोग एक जगह इकट्ठा होकर लोग प्रार्थना करते थे और एक साथ इकट्ठा होते थे। और उसमें लिखा है कि उनमें सामर्थ का काम हो रहा था, उनमें चमत्कार का काम हो रहा था। लोग छुटकारा पा रहे थे, लोग चंगाई पा रहे थे, लोग नया जीवन पा रहे थे, लोग हर दिन भटक रहे थे, लोग गए नहीं, लोग उसको सुन रहे थे। लेकिन क्या कर रहे थे वो लोग? वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग इकट्ठे एक जगह पर प्रार्थना कर रहे थे, संगति कर रहे थे, वचन को सुन रहे थे, वचन को सुन रहे थे। अगर आप चाहोगे उसके नीचे अगर पढ़ते हैं 4 के 23 में पढ़ते हैं हम लोग 31 से, सॉरी 4 के 31 से हम लोग पढ़ेंगे। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वे स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, जहां वो लोग बैठे थे, वो स्थान हिलने लगा, वो स्थान हिल गया। जहां लोग बैठे थे वो स्थान हिल गया। वहां पे काम परमेश्वर के सामर्थ्य का काम हो रहा। लोग इकट्ठे थे, सारे इकट्ठे। और इस सिर्फ एक दिन नहीं हो रहे थे, ये हर दिन चल रहा था। कहीं न कहीं वो लोग अपने घरों में इकट्ठा होते थे। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का काम हमें तभी दिखाई देता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में तभी दिखाई देता है जब हम परमेश्वर के मर्जी में चलते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। आप बोलिए कि मुझे मेरे शरीर में ताकत आ जाए और खाना नहीं खाए, ऐसा होगा? बिना खाना खाए शरीर में ताकत आएगा? आएगा? नहीं आएगा। बिना खाना खाए शरीर में ताकत आएगा? नहीं आएगा। और आप कहेंगे नहीं मुझे ताकत आ जाए, कैसे होगा? हम बिना कलीसिया जाए, बिना संगति के, बिना प्रार्थना के, और हम ये कह सकते कहते हैं कि विश्वासी। बिना स्कूल जाए बच्चा ये कहे मैं पढ़ाई करता हूं, कैसा लगेगा? बिना स्कूल जाए बच्चा ये बोले कि मैं पढ़ाई करता लगेगा। अरे भाई स्कूल तो जाता नहीं, आप बोलते पढ़ाई करते। बिना काम पे जाए आप ये कहें कि मैं काम करता हूं, कैसा लगेगा? अरे काम पे बिना जाए कैसे आप काम करोगे? तो सोचे कि हर एक का रीजन है ना। हम विश्वासी हैं और हम बिना प्रार्थना के हम कैसे विश्वासी है? बिना कलीसिया के हम कैसे विश्वासी? बिना संगति के हम कैसे विश्वासी? बिना बाइबल के हम कैसे विश्वासी? बिना सुसमाचार के हम कैसे विश्वासी? बिना एक दूसरे के साथ संगति के हम कैसे विश्वासी हैं? और हम बोले विश्वासी, कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल? यहां पे क्या हो रहा है पता है? यहां पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, यहां पर ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग संगति कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और यहां पे जब ये लोग इकट्ठा है तो पता है यहां पे परमेश्वर के सामर्थ का काम दिखाई दे रहा है। आप समझे? परमेश्वर का सामर्थ का काम दिखाई दे रहा है। जिसको जो भाषा नहीं आ रही वो भी भाषा बोल रहा है कि परमेश्वर का सामर्थ उनके बीच में हो रहा था। वो लोग इकट्ठा थे, वो लोग आराधनालय में जाते थे, वो लोग संगति करते थे। पतरस या यूहन्ना कहां जा रहे थे? प्रेरितों के काम 3 में वो लोग आराधनालय में जा रहे थे, संगति करने जा रहे थे। जब वो संगति करने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक लंगड़ा भिखारी मिला
और लंगड़े भिखारी से क्या कहते हैं? मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है? यीशु मसीह का वचन है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, खड़ा हो जाओ, और वो खड़ा हो गया। सामर्थ कहां से मिल रहा उन्हें? वो संगति। कहां जा रहे हैं लोग? संगति में जा रहे हैं। वो सेवक है, लेकिन वो संगति में जा रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, आराधनालय में जा रहे हैं, प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह परमेश्वर थे, ध्यान रखिए, वो 100% परमेश्वर थे। उसके बावजूद भी वो क्या करते थे? प्रार्थना के लिए जाते थे। एकांत में वो प्रार्थना के लिए जाते थे, वो आराधनालय में जाते थे। पता है, वो आराधनालय में गए जहां पर उन्होंने अपना शास्त्र को पढ़ा। हम कई बार विश्वासी कहते कि हम विश्वासी हैं, लेकिन हम बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। हम विश्वासी हैं, लेकिन हम कलीसिया नहीं जा रहे हैं। विश्वासी हैं, हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। विश्वासी हैं। कई बार हमारे जीवन में हम परमेश्वर के काम को देख रहे हैं, परमेश्वर के चमत्कार को देख रहे हैं, परमेश्वर के सच्चाई को देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसकी उपस्थिति में नहीं चल पा रहे हैं। आपको पता है, बाइबल में एलिशा और गेहजी दो है बाइबल में, एलिशा और गेहजी। आप जानते हैं स्टोरी एलिशा और गेहजी का? एलिशा के काम को देख रहा है गेहजी कि एलिशा मेरा जो प्रभु है, मेरा जो गुरु है, इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है। वो देख रहा है गेहजी, एलिशा के जीवन को देख रहा है, उसके चमत्कार को देख रहा है, उसके सेवकाई को देख रहा है, उसके विश्वास योग्यता को देख रहा है, उसके कामों को देख रहा है, और गेहजी रात दिन देख रहा है। इसके बावजूद भी गेहजी क्या कर रहा है? परमेश्वर के मन से दूर है। इसके बावजूद भी गेहजी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है। गेहजी के लिए कितना दुख की बात थी। गेहजी के लिए एक मौका था कि एलिशा के बाद एक महान सेवक खड़ा हो जाता। उसके पास एक मौका था कि जिस तरह से एलिशा के जीवन में, जैसे पता है जब एलिया जब ऊपर जा रहा था, जाने से पहले क्या बोला एलिशा ने? हे प्रभु, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। पता है क्या बोला? जब मुझे ऊपर जाते हुए तू देख लेगा, राइट, दुगुना क्या गला? प्रभु, मैं चाहता हूं तुम जाने से पहले आपका दुगुना सामर्थ मुझे मिले। एलिया क्या मांगा? एलिशा ने क्या मांगा? दुगुना सामर्थ। एलिशा ने नहीं बोला प्रभु जितना भी आपने कमाया है, बैंक बैलेंस जितना भी घर संपत्ति, सब मुझे दे दो पहले, फिर जाना। कहां कहां रखे हो बताओ। एलिशा ने क्या मांगा? क्या मांगा एलिशा ने? अपना अकाल हो गया। वही एलिया जिसके जीवन से, जिसके भक्ति सेवकाई से उस सारपत की विधवा के घर परमेश्वर ने आशीष दिया, वही एलिया जिसने बड़े बड़े काम किए। अब वो क्या बोला एलिशा, जो प्रभु का सेवक है? एलिशा कहता प्रभु मैं चाहता हूं तेरा दुगुना सामर्थ मुझे मिले। एलिया ने क्या बोला? जब मुझे ऊपर जाते हुए देखेगा दुगुना सामर्थ तुझे मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पूरी तरह से एलिशा जो है उस परमेश्वर की उपस्थिति में लीन है, उसके आवाज को सुनने के लिए तैयार है, अपने गुरु के, अपने उस स्वामी के आवाज को सुनने के लिए तैयार है। उसे और कुछ नहीं, उस सामर्थ को लिए वो देखने के लिए तैयार है। मैं तैयार हूं देखने के लिए। जब उसे दुगुना सामर्थ मिलता है, पता है, वही एलिशा, एक स्त्री बहुत कर्ज से पीड़ित थी, उसके पास बहुत कर्ज था, और रोज कर्जदार उसके घर पे आते थे, दरवाजा खटखटाते, चिल्लाते थे, उसे मारने की धमकी देते थे कि भाई तू हमारा कर्ज चुका दे, नहीं तो हम तुझे मारेंगे, हम तुझे परेशान करेंगे। वो बड़ा दुखित हो गई और एलिशा के पास गई। एलिशा के पास गई और एलिशा से जाके कहा था कि ऐसी ऐसी बात है, मैं बड़ा दुखित हूं, मैं बड़ा परेशान। एलिशा कहता कि ये तो बड़ा, एलिशा पता है वो जानता था कि ये परमेश्वर की दासी है, ये भक्त स्त्री है, ये नम्र स्त्री है, सेवा करने वाली स्त्री है, लेकिन ये परेशान है, इसके पास और कोई रास्ता नहीं।
इस्राएल बोला, एक काम कर, तो घर पे जा और अपने पड़ोसी से, जितने पड़ोसी है सबसे बोल मटका मांग के ला, और जो तेरे मटके में तेल बचा हुआ है थोड़ा, वो तेल को अपने मटके में भरते जा। और मटका उठाई और तेल भरते गई, मटका भी भरते गया, तेल भरते गई, मटका भरते गया, और इतना मटका भरने लगा कि पड़ोसी से मांगने लगे। अपने बेटे को, अच्छा जल्दी जल्दी लेके आ, जल्दी लेके आ, फटाफट लेके आ, उस बिने के घर से जा लेके आ, अमन के घर से लेके आ, भर रहे, फटाफट भर रहे, लेके आ पड़ोसी से। मटका भरते गया, मटका भरते गया, मटका भरते गया। अरे मटका आप किधर नहीं मिल रहा है। जैसे मटका किधर नहीं मिल रहा है, तेल समाप्त हो गया। इतना तेल भर गया, इतना तेल भर गया कि वो सारा तेल बेच करके उसने उस घर का कर्जा चुकाया। सामर्थ वही दुगुना सामर्थ, वही दुगुना सामर्थ। सोचिए इस बातों के बारे में। तो सामर्थ कैसे मिला? और लेकिन सोचिए, गेहजी के पास मौका था कि जैसे मेरा स्वामी, मेरा गुरु दुगुना सामर्थ से भरा हुआ चमत्कार का कार्य कर रहा था। अब सोचो, स्त्री गई होगी, एलिशा को बोलेगी, कितना उसका धन्यवाद, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रही होगी, और रो रही कि चिल्ला चिल्ला के कर रही होगी, लोगों को बोल चिल्ला चिल्ला के बोल कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन लिया, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन लिया। मेरे भाई और बहन, गेहजी के पास भी यही मौका था, यही मौका था कि गेहजी भी बोलता, प्रभु जैसे आपके पास सामर्थ है, वही सामर्थ मेरे अंदर भी हो, वही सेवा मैं भी करूं जो आपने किया, वही सेवा मैं भी करूं जो आपके गुरु ने किया, वही कार्य मैं भी करूं। लेकिन नहीं, गेहजी का मन परमेश्वर से बहुत दूर था, बहुत दूर था। उसके अंदर लालच था कि मेरा स्वामी जो कमाएगा वो मेरा है, उसके अंदर लालच था। कई बार हम कलीसिया में लगातार आते, मेरे भाई और बहनों, हम कलीसिया में आते हैं लेकिन हमारा मन कहीं दूर है। हम विश्वासी हैं लेकिन हमारा मन परमेश्वर से दूर है। मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं ये कहूं कि मेरे पास बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, मेरे पास कोई कारण नहीं है बोलने के लिए। जिस परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया, जिस परमेश्वर ने मुझे अनंत जीवन दिया, जिस परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, जिस परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया, जिस परमेश्वर ने मुझे पापों से बचाया, जिस परमेश्वर ने मेरे जीवन में आशीष दिया, मैं उस परमेश्वर से कह सकता हूं मेरे पास समय नहीं है कि मैं कलीसिया में आऊं, मेरे पास समय नहीं है कि मैं प्रार्थना करूं, मेरे पास समय नहीं है कि मैं आराधना में जाऊं, मेरे पास समय नहीं है कि मैं मिशंस में जाऊं, मेरे पास समय नहीं है कि मैं बाइबल पढूं, मेरे पास समय नहीं कि मैं सुसमाचार सुनाऊं। फिर तो वही उस व्यक्ति के समान हो गया जिसको परमेश्वर ने कहा था, एक को 5 तोड़ा से 10 तोड़ा कमाने के लिए कहा था, एक को 3 तोड़ा से 2 तोड़ा से 4 तोड़ा, और एक को 1 तोड़ा से दिया था कमाने के लिए। पता है उसने क्या किया? 1 तोड़े वाले ने छुपा दिया, लेकिन 5 वाले ने 10 कमाया, 2 वाले ने 4 कमाया, और 1 वाले ने छुपा दिया। मेरे भाई और बहनों, हमारे विश्वास का लेखा लिया जाएगा। हम विश्वासियों का न्याय होगा भीमा सीट के सामने, भीमा सीट के सामने। ध्यान रखिए, हमारे विश्वास का न्याय होगा, हमारी भक्ति और प्रार्थना का न्याय होगा, हमारी सेवकाई का न्याय होगा, हम किस तरह से जी रहे थे इस धरती पे उसका न्याय होगा। और सफेद सिंहासन, व्हाइट थ्रोन जजमेंट के सामने अविश्वास का, जिसने इनकार किया यीशु का। जिन्होंने भी यीशु को ग्रहण किया उन्होंने ज्योति पाई, और बाइबल कहता उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। लेकिन कैसे? ये लोग क्या कर रहे थे पता है? ये लोग उस समय क्या, कलीसिया के लोग क्या कर रहे थे? इकट्ठा हो रहे थे, एक एक जगह इकट्ठा हो रहे थे, घर घर इकट्ठा हो रहे थे, ये लोग आराधना कर रहे थे। इसलिए पतरस और यूहन्ना ने बोला कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास जरूर भरा हुआ है, वो है परमेश्वर का सामर्थ। मेरे पास परमेश्वर का सामर्थ है, मेरे पास परमेश्वर का प्रेम है, मेरे पास परमेश्वर का जीवन है, और मैं यीशु के नाम से कहता हूं खड़ा हो जा। और वो खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया, भले उसके पास और कुछ नहीं था।
लेकिन वो खड़ा हो गया। ये लोग इकट्ठा थे, पता है, जब पतरस और यूहन्ना जेल में थे, पता है क्या हुआ? ये लोग प्रार्थना कर रहे थे इकट्ठा होकर के। ये लोग प्रार्थना कर रहे थे जब वो लोग जेल में थे। पतरस यूहन्ना से पूछा गया, तुम अभी यीशु के नाम से मत बोलो। बोला, मैं किसका सुनूं, आपका या उस परमेश्वर का जिसने मुझे जीवन दिया? किसका सुनूं? मेरे भाई और बहनों, कई बार मैं सोचता हूं, कहां है हम? कहां हैं? हम कहां हैं? कई बार हमारा भी जीवन क्या उस मार्ता के समान हो गया कि मैं व्यस्त हो गया संसार में, संसार के चीजों में, संसार के वस्तुओं में, संसार के जीवन में? या मैं उस मरियम के समान जो उस परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए मैं हमेशा उसकी उपस्थिति में चल रहा हूं? राजा हिजकिय्याह, पता है अपने जीवन में क्या कहता है जब वो बीमार हुआ? राजा हिजकिय्याह, बाइबल में परमेश्वर का दास है राजा हिजकिय्याह, कहता, प्रभु मैं पूरे जीवन तेरे साथ विश्वास योग्यता से चलता रहा। पूरे जीवन। क्या आप अपने जीवन में कह सकते हैं, पूरे जीवन प्रभु में विश्वास योग्यता से चलता रहा, मैं डगमगाया नहीं? मैंने तुझे पहला स्थान दिया, मैंने तुझसे प्रेम किया, मैं आराधनालय में जाता था, मैं संगति करता था, मैं तुझसे प्रेम करता था, मैं सेवा करता था, मैं न्याय करता था, अन्याय नहीं करता था किसी का। और आज मैं पीड़ित हूं, आज मैं मरने पे हूं। पता है परमेश्वर ने कहा, नहीं, फिर और तू कितने साल 10 साल या 15 साल और जिएगा, और जिएगा। हालेलुया, और जिएगा। सोचिए, ये भक्त लोगों का जीवन, ये भक्त लोगों का जीवन, ये भक्त लोगों का जीवन, जो भक्ति से जीवन बिताते थे, जो भक्ति से सेवा करते थे, जो विश्वास से सेवा करते थे, जो डरे नहीं हालातों से, जो पीछे मुड़ के देखे नहीं हालातों को। उन्होंने यीशु की ओर देखा, उन्होंने यीशु पे भरोसा किया, उन्होंने यीशु पे भरोसा किया। एलिया उस समय अकाल है, कुछ नहीं खाने के लिए है उसके पास, लेकिन उसने यीशु पे भरोसा किया कि परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, तू प्रबंध करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने एलिया के लिए प्रबंध किया, भोजन, पानी, और उसके जीवन को इतना आशीषित किया, इस्तेमाल किया कि सिर्फ उसको ही नहीं, लेकिन उस सारपत की विधवा स्त्री को भी परमेश्वर ने आशीषित किया उसके जीवन के द्वारा। हमारा जीवन सिर्फ खुद को नहीं, लेकिन दूसरों को भी आशीष का कारण बन जाए। हमारे जीवन से जल की नदियां बहने लगे मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन से अनंत जीवन की नदियां बहने लगे, हमारे जीवन से प्रार्थना और उद्धार संगति की नदियां बहने लगे, कि लोग हमारे जीवन को देखे, सुने और विश्वास करें। लोग हमारे हम जब उन्हें सुसमाचार सुनाए, जब उनके लिए हम प्रार्थना करें, जब उनको सुसमाचार सुनाए, तो लोग बदले, उनका जीवन बदले। लोग परमेश्वर के उस अनंत कार्य को मेरे जीवन के द्वारा देखे, लोग मेरे प्रार्थना के जीवन को लोग देखे, लोग मेरे भक्ति के जीवन को देखे। भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए, हम एक दिन समाप्त होगी इस धरती पे, हम खत्म हो जाएंगे। कुछ क्षण के लिए जो जीवन है उसमें हम क्यों घमंड करें, हम क्यों पाप का रास्ता चुनाव करें, क्यों बुराई का रास्ता चुनाव करें, क्यों अंधकार का रास्ता चुनाव करें, क्यों धोखे का रास्ता चुनाव करें। हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए जरूरत है, ताकि हम भीमा सीट के सामने खड़े होकर कह सके, हे प्रभु, मैं मेरी दौड़ को पूरी किया। और परमेश्वर के शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, शाबाश, तेरे काम को मैंने देखा धरती पे, तेरे विश्वास को मैंने देखा धरती पे, तेरे सेवा को मैंने देखा धरती पे। समझ रहे मेरे भाई और बहन? तो ये लोग क्या कर रहे हैं? सामर्थ आएगा कहां से, आशीष का काम आएगा कहां से? जब तक कि हम विश्वास में बढ़ेंगे नहीं, जब तक कि हम संगति में, मैं बोलूं मैं विश्वासी हूं,
मैं कैसे बोल सकता हूं, मेरे मुंह से मैं कैसे बोल सकता हूं कि मैं विश्वासी हूं और मैं संगति में नहीं, मैं प्रार्थना में नहीं जा रहा हूं, मैं कलीसिया में नहीं जा रहा हूं, मैं आराधनालय में नहीं जा रहा हूं, मेरे घर में प्रार्थना नहीं चल रहा, मेरे घर में बाइबल स्टडी नहीं हो रही है। कितने लोग घर में बाइबल स्टडी नहीं हो रही, प्रार्थना नहीं चल रहा है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि आई मेरे घर में आराधना हो, मेरे बच्चों के लिए आराधना हो, मेरे बच्चों को सिखाया जाए परमेश्वर का। मेरा परिवार तभी सुरक्षित और आशीषित है इस संसार में जब वो संगति में है। मेरे बच्चे जब संडे स्कूल में है, मेरे बच्चे जब सीख रहे हैं परमेश्वर का प्रेम, आराधना सीख रहे हैं, जब मेरे घर में संगति हो रही है, मेरा घर, मेरा परिवार आशीषित है। वो अंधा भिखारी, वो लंगड़ा भिखारी ये नहीं बोला चलो तुम्हारे पास सोना चाहते निकलो यहां से, निकलो यहां से। उसने कहा मेरे पास है, फिर भी मेरे पास है। उसने ये नहीं जिद कर नहीं मुझे चंगाई नहीं चाहिए, मुझे तो सोना चांदी ही चाहिए, मुझे तो पैसे ही चाहिए। राइट। कई बार हम पता है हम आत्मिक रूप से बीमार हैं, कई बार हम अशांति से जी रहे हैं, कई बार हम निराशाओं से जी रहे हैं, लेकिन हमें अगर एक शब्द को ये बोलने वाला आके मेरे घर में प्रार्थना करे, कि मैं सोचता हूं कि मेरे घर में आप आइए प्रार्थना करिए। कई बार जब हम प्रार्थना में बैठते हैं और ये कोई कहता है कि प्रभु हे परमेश्वर तू अमन को आशीष देना, बस इतना काफी है। हे प्रभु परमेश्वर तू पास्टर सुभाष को आशीष देना, बस इतना काफी, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। क्योंकि मैं इंसानों के आशीष से आशीषित नहीं हो सकता जब तक कि परमेश्वर मुझे आशीष ना दे। हालेलुया। जब तक कि परमेश्वर मुझे आशीष ना दे, जब तक कि परमेश्वर मेरे परिवार को आशीष ना दे, जब तक कि परमेश्वर ना मुझे उठाए, मैं आशीषित नहीं हो सकता। राइट। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए मेरे भाई बहनों। इसलिए हमारा भरोसा उस परमेश्वर पे होना चाहिए, हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। मैं इसलिए प्रेम नहीं करता हूं कि मुझे आपसे कुछ चाहिए, मैं इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। हम इसलिए हम कई बार शनिवार, रविवार, बुधवार, शुक्रवार हम जाते हैं। इतना दूर हम क्यों जाते हैं? हमारे लड़के लोग जाते हैं क्यों? कि हमें कोई पैसा दे, हमें कोई अच्छा से खिलाए पिलाए? नहीं, हम इसलिए जाते हैं कि वो हमारे लिए प्रार्थना करें, हम उनके लिए प्रार्थना करें। मेरे भाई और बहनों, पैसा मिल सकता है, खाना मिल सकता है, लेकिन क्या हमारे लिए कोई ये कहता है हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके लिए उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके लिए रोज प्रार्थना कर रहे हैं? ये अनमोल है, ये अनमोल है। ये चाहिए हमें कि लोग हमारे लिए प्रार्थना करें। आप समझ रहे हैं? हमें ये अनमोल है, संगति अनमोल है मेरे भाई और बहन, कलीसिया अनमोल है, आराधना अनमोल है, भक्ति अनमोल है, सेवकाई अनमोल है, बाइबल क्लास अनमोल है, मिशंस अनमोल है। ये हमारे लिए अनमोल चीजें हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई कीमत नहीं है, इसका कोई पैसे से कीमत नहीं लगा सकते मेरे भाई और बहनों। हम परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि बहुत सारे सेवक सेवा कर रहे हैं, तकलीफों के बावजूद भी। कितने लोगों के बच्चों के फीस प्रॉपर नहीं, कितने लोगों के रेंट भी नहीं भर पा रहे, लेकिन वो सेवा कर रहे हैं। कितने लोग जेल में फिर भी वो सेवा कर रहे हैं, कितने लोग तकलीफ में सताए जा रहे हैं फिर भी वो सेवा कर रहे हैं, फिर भी वो सेवा कर रहे हैं। कहीं भी अपनी इच्छाओं को त्याग करके वो सेवा कर रहे हैं। कई बार किसी को कुछ स्थान पसंद नहीं, स्टेट पसंद नहीं, राज्य पसंद नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट पसंद नहीं, लेकिन वो सेवा कर रहे हैं। किसी को गांव पसंद नहीं, फिर भी वो गांव में जाके सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। वो पढ़ाई करके आते फिर भी वो सेवकाई का चुन करके सेवा कर रहे हैं। राइट। हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। प्रभु धन्यवाद जो सेवा कर रहे हैं मेरे भाई और बहनों। इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने दायरे को बढ़ाइए, अपनी भक्ति, अपनी सेवकाई को बढ़ाइए, अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ाइए। सिर्फ आप काफी नहीं है, आपका परिवार बचाया जाए, आपका पड़ोसी बचाया जाए, आपका गांव शहर बचाया जाए, उसके लिए आप आगे आइए। सिर्फ वही काफी नहीं है, इसलिए प्रार्थना का जरूरत है। जहां पे प्रार्थना का जीवन नहीं है वहां पे सब कुछ कमजोर हो जाएगा।
जहां पे वचन का जीवन नहीं है वहां पे बदलाव नहीं है। अगर वचन नहीं है, बदलाव नहीं है, कलीसिया नहीं है, वहां पे सब कुछ तितर बितर हो जाएगा। जहां पे कलीसिया नहीं है, जहां पे आराधनालय का जगह नहीं है, सब कुछ तितर बितर हो जाएगा। ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार मैं दुखित होता हूं कि कुछ लोगों को पसंद ही नहीं कलीसिया, और कुछ लोग बेचैन रहते हैं कि मुझे कलीसिया चाहिए। राइट? सोचिए। इसलिए मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह का वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अय्यूब अपने विश्वास में हारा नहीं, वो जीत गया। उसके जीवन में तमाम विपत्ति आई, तमाम तकलीफें आई, लेकिन वो हार नहीं माना, बिल्कुल हार नहीं माना। अपनी भक्ति, अपने विश्वास के द्वारा वो जीत गया। शैतान को हारना पड़ा, परिस्थिति को हारना पड़ा, बीमारी को हारना पड़ा, वो जीत गया क्योंकि उसका विश्वास मजबूत था, उसकी भक्ति मजबूत थी, उसकी सेवा मजबूत था, उसका जीवन मजबूत था। मेरे भाई और बहनों, कई बार हम हार मान जाते हैं क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर है। हम थक जाते हैं क्योंकि हमारी प्रार्थना कमजोर है। हम पीछे मुड़ के चले जाते हैं क्योंकि हमारा विश्वास का जीवन कमजोर है। और यही होगा जब हम संगति से दूर रहेंगे, यही होगा जब हम कलीसिया से दूर रहेंगे, यही होगा जब हम परमेश्वर के वचन से दूर रहेंगे। यही होगा मेरे भाई और बहनों कि हम कमजोर हो जाएं, और हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए दुख की बात है। सो जागते रहो, प्रार्थना करो। ये प्रार्थना का समय है, ये जागने का समय है, ये आराधना का समय है, ताकि हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े रह सके। हम एक दूसरे को जगाने का समय है, हमें पड़ोस को जगाने का समय है, हम एक दूसरे को जगाने का समय, एक दूसरे को उठाने का समय है, ताकि परमेश्वर की महिमा हम कर सके, हम जीत सके लोगों को। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह इस संगति के लिए। परमेश्वर आज वे यहाँ पे सभी को छूना, परमेश्वर सभी के विश्वास को छूना, सभी के भक्ति के जीवन को छूना। प्रभु हम थके नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखे, लेकिन हम पूर्ण रूप से आप पर भरोसा करें, पूर्ण रूप से आप पर विश्वास करें, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण हृदय से हम आप पर विश्वास करें। हम गेहजी नहीं बने प्रभु, हम हनन्याह सफीरा नहीं बने। हे परमेश्वर, हम यहूदा नहीं बने जो पीछे मुड़ के चले जाए, हम हार मान जाए, हम थक जाए, लेकिन हम विश्वास में बढ़े, वचन में बढ़े, सेवकाई में बढ़े। हे प्रभु, हम कह सके हिजकिय्याह राजा की तरह पूरे जीवन भर, हे प्रभु मैं तेरे साथ साथ चलता रहा। धन्यवाद परमेश्वर, भीमा सीट के सामने खड़े होने लायक बनाइए प्रभु। इस सेवकाई को आशीष दीजिए। बहुत सारे सेवक, बहुत सारे मिशनरीज, बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे जवानों को तैयार करिए पिता इस कलीसिया के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर, सभी कलीसियाओं को, सभी पासवानों को, सभी सेवकों को प्रभु आपका आशीष मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं। धन्यवाद पिता, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। जो प्रभु आए हैं सारे विश्वासी, उन्हें आशीषित करना, जो नहीं आए उन्हें भी छूना, ताकि वो भी आपके संगति का हिस्सा बने, क्योंकि हम आपसे अलग रह के कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।